हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के प्लान सरल पेंशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 862। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये एक पेंशन प्लान है। तो अगर आप भी अपनी पूरी लाइफ पेंशन चाहते हैं तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि जब आप इस प्लान को बाय कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, यानी कि ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। इस प्लान को लेने के लिए यहाँ पर आपको एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने, 6 महीने या हर साल अपने पॉलिसी का प्रीमियम पे करें। यहाँ पर एक सिंगल प्रीमियम आपको पे करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप प्रीमियम पे करके पॉलिसी को बाय कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इस प्लान की एक खास बात यह भी है कि इसमें आपको गारंटीड पेंशन मिलती है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ साल बाद जो आपकी पेंशन का अमाउंट है वो कम कर दिया जाए। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो बैंक के इंटरेस्ट रेट हैं वो कम होते जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो पॉलिसी लेते समय आपको पेंशन का अमाउंट बताया जाएगा वही पेंशन का अमाउंट आपको पूरी जिंदगी मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर LIC ने इस प्लान में आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, एक है सिंगल लाइफ का और एक है जॉइंट लाइफ का। अगर आप अपने लिए पेंशन लेना चाहते हैं तो आप सिंगल लाइफ ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ना रहने के बाद आपकी वाइफ को भी पेंशन मिलती रहे तो आप जॉइंट लाइफ का ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। तो इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज दी गई है वो है 40 साल की। अगर आपकी उम्र 40 साल या 40 से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। यहाँ पर 40 साल की एज इसीलिए रखी गई है क्योंकि जिनकी उम्र ज़्यादा है उन व्यक्तियों को पेंशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो वो यहाँ पर दी गई है 80 साल की, यानी कि 40 साल से लेके 80 साल तक के उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम परचेज प्राइस की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कितने प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर LIC ने डायरेक्ट मिनिमम परचेज प्राइस ना बताकर ये बताया है कि आपकी कम से कम पेंशन कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1000 रुपये की पेंशन इसमें लेनी होगी। उसी के हिसाब से ही आपका जो परचेज प्राइस है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप 3 महीने में पेंशन चाहते हैं तो आपको हर 3 महीने में 3000 का अमाउंट लेना होगा। इसी तरीके से अगर आप हाफ ईयरली पेंशन चाहते हैं तो कम से कम 6000 रुपये का पेंशन अमाउंट लेना होगा, और अगर आप ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 12000 रुपये का पेंशन अमाउंट आपको लेना होगा। ये जो मैंने आपको अमाउंट बताया है ये आपको पे नहीं करना है, ये वो अमाउंट है जो आपको मिलना है। इसके बेसिस पे ही आपका जो है प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि आपको 1 टाइम पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम परचेज प्राइस की। तो यहाँ पर LIC ने इस पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई है, जितना अमाउंट भी आप एन्युटी का इसमें लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें जो आपको पॉलिसी का प्रीमियम है वो एक साथ जमा करना होता है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है एन्युटी मोड्स की, यानी कि जो आपकी पेंशन का अमाउंट है वो आप कितने टाइम इंटरवल बाद चाहते हैं। तो आप चाहे तो 1 साल में भी पेंशन ले सकते हैं, हर 6 महीने में पेंशन ले सकते हैं, हर 3 महीने में ले सकते हैं, या हर महीने भी पेंशन का अमाउंट ले सकते हैं। ये मोड आपको पॉलिसी लेते समय सेलेक्ट करना होगा और उसी के हिसाब से ही आपको पेमेंट मिलती रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर LIC की तरफ से 2 एन्युटी के ऑप्शन मिलते हैं, एक है सिंगल लाइफ और दूसरा है जॉइंट लाइफ। तो अगर आपको सिर्फ अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी है या पेंशन प्लान बाय करना है तो आपको सिंगल लाइफ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेथ होने के बाद आपके स्पाउस को भी पेंशन मिलती रहे तो आपको जॉइंट लाइफ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो किसी भी एक व्यक्ति की डेथ होने के बाद दूसरे व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जब दूसरे व्यक्ति की भी डेथ हो जाती है तो जो परचेज प्राइस है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है, यानी कि जो इंश्योरेंस कवर का अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। आइए अब एक एग्जांपल लेके इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ऑप्शन 1 में आपको कैसे बेनिफिट मिलेगी और ऑप्शन 2 में आपको कैसे बेनिफिट मिलेगी। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी 60 साल की उम्र है, वो इस पेंशन प्लान को लेना चाहते हैं, और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपए वो इस पेंशन प्लान में डालना चाहते हैं।
और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति इस पेंशन प्लान में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो परचेज प्राइस होगा वो 10 लाख रुपए होगा। इसी के साथ साथ आपको जो जीएसटी का अमाउंट है वो भी यहाँ पर पे करना होगा। और यहाँ पर हम एन्युटी मोड मान के चलते हैं ईयरली, यानी कि ये व्यक्ति हर साल अपनी पेंशन का अमाउंट चाहते हैं। तो अभी के लिए इसमें हम मान लेते हैं कि ऑप्शन 1 ये व्यक्ति सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें सिंगल लाइफ पेंशन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इस व्यक्ति की 60 साल की उम्र हो चुकी है, तो जब भी ये व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को बाय करेंगे तो जो परचेज प्राइस है और जीएसटी है वो अमाउंट यहाँ पर इनको पे करना होगा। उसके बाद इनको हर साल पेंशन का अमाउंट मिलता रहेगा। अगर हम इसकी एन्युटी रेट की बात करें तो वो है 5.165%, जिसमें आपको 51,650 रुपये हर साल पेंशन का मिलता रहेगा। और ये अमाउंट तब तक मिलता रहेगा जब तक आप जीवित रहते हैं। मान लेते हैं आप 90 साल तक जीवित रहते हैं तो आपकी 90 साल तक ये पेंशन मिलती रहेगी। अगर आप 95 साल जीवित रहते हैं तो 95 साल तक भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। जब तक आप जीवित रहेंगे जब तक ये पेंशन का अमाउंट आपको मिलता रहेगा। और ये अमाउंट गारंटीड है, ना ही ये अमाउंट कम होगा और ना ही ये अमाउंट ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पर जब भी इस व्यक्ति की डेथ होगी तो उस समय यहाँ पर ये जो पेंशन का अमाउंट है वो बंद हो जाएगा और यहाँ पर जो भी इस व्यक्ति का नॉमिनी होगा उसको परचेज प्राइस दे दिया जाएगा। यानी कि जो हमारी पॉलिसी में 10 लाख रुपए का अमाउंट था वो इस व्यक्ति के नॉमिनी को दे दिया जाएगा और ये जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक पेंशन का अमाउंट मिलता रहता है और जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस समय जो परचेज प्राइस का अमाउंट है वो उस व्यक्ति के नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो आइए अब एक दूसरा एग्जांपल लेके जॉइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शन को भी समझते हैं कि उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर जॉइंट लाइफ को समझने के लिए मान लेते हैं एक मेल व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल की है और एक फीमेल है जिनकी उम्र 55 साल की है। यानी कि जो ये हस्बैंड वाइफ है ये एक जॉइंट लाइफ पेंशन प्लान लेना चाहते हैं और यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं जो परचेज प्राइस है वो 10 लाख रुपए का है और यहाँ पर जो एन्युटी ऑप्शन होगा वो ईयरली ये लेना चाहते हैं, यानी कि हर साल जो पेंशन का अमाउंट है ये लेना चाहते हैं। तो जैसे ही ये व्यक्ति पॉलिसी बाय करते हैं तो उस समय 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर प्रीमियम के रूप में इनको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो हर साल पेंशन का अमाउंट है वो मिलता रहेगा। यहाँ पर जो ईयरली पेंशन का रेट होगा वो होगा 5.115%, यानी कि हर साल 51,150 रुपये इन व्यक्ति को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दोनों लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट पेंशन का होगा वो 51,150 रुपये ही होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे समझते हैं कि 51,150 रुपये दोनों को ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो ये अमाउंट है 51,150 रुपये का ये पहले व्यक्ति को मिलता रहेगा जब तक वो जीवित है। जब पहले व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये अमाउंट दूसरे व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने देखा जो मेल की उम्र थी वो 60 साल की थी, तो मान के चलते हैं जब इनकी 80 साल की उम्र होती है तो उस समय इनकी डेथ हो जाती है। तो 80 साल तक की एज तक का जो अमाउंट है वो इन मेल व्यक्ति को मिल जाएगा। उसके बाद जो ये अमाउंट है वो फीमेल को मिलता रहेगा, यानी कि जो सेकंड पर्सन है उसको मिलता रहेगा। जब तक ये सेकंड पर्सन जीवित रहेगा तब तक ये पेंशन का अमाउंट उनको मिलता रहेगा। और जब यहाँ पे सेकंड पर्सन की भी डेथ हो जाती है तो उस समय जो भी पॉलिसी का परचेज प्राइस था वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है, यानी कि आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है। यानी कि पेंशन तो मिलती ही रहेगी, साथ में जब डेथ होगी उसके बाद पॉलिसी का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप जॉइंट लाइफ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो पहले एक व्यक्ति को पॉलिसी का यहाँ पर पेंशन अमाउंट मिलता है। जब पहले व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ही जो दूसरा व्यक्ति है उसको पेंशन का अमाउंट मिलता है। और जब दूसरे व्यक्ति की भी डेथ हो जाती है तो जो पॉलिसी का परचेज प्राइस था वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है इसके बारे में तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके अदर बेनिफिट की, यानी कि इसमें आपको और कौन कौन सी सुविधा मिल जाती है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी पर आप लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 6 महीने बाद इसमें आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। जो इसकी कंडीशन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं।
जब भी आप पॉलिसी अपनी सरेंडर कर देते हैं तो उसके बाद आपको जो भी पेंशन का अमाउंट है वो नहीं मिलता है और आपकी जो पॉलिसी है वो बंद हो जाती है। तो पॉलिसी अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 6 महीने बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसकी यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। अगर यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उसी कंडीशन में ही आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है टैक्स बेनिफिट की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीमियम की तो इनकम टैक्स के 80C सेक्शन के हिसाब से आप अपने पॉलिसी के प्रीमियम की डिडक्शन इनकम टैक्स में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है एन्युटी की। तो ये जो आपको पेंशन का अमाउंट मिलता है ये टैक्सेबल होता है। तो जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट होगा उसके हिसाब से ही जो आपकी पेंशन का अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें डेथ क्लेम की तो डेथ क्लेम यहाँ पर टैक्स फ्री होता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद जो भी परचेज प्राइस नॉमिनी को मिलता है उस पर नॉमिनी को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर जो लोग जानना चाहते हैं कि आप इस पॉलिसी को कैसे बाय कर सकते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप इस प्लान को ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो LIC की वेबसाइट licindia.in से बाय कर सकते हैं और अगर आप ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो किसी भी LIC एजेंट से इस इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस इंश्योरेंस प्लान की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूं। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ आप सभी को फ्री में मिलती रहें। धन्यवाद।